चाफा का पेड़ जो डाली डाली स्प्रेड करके हमें छांव देता है और इसके खूबसूरत फूलों की खूबसूरत सुगंध देता है, उसे आज मैं इस वीडियो में उगाने का सिखाऊंगा। आप इसे कटिंग के माध्यम से उगा सकते हैं। मतलब अगर आप इसकी एक टहनी तोड़ ले मेरे पैरामीटर्स के हिसाब से, मतलब जो भी मैं रूल्स बताऊंगा उसके हिसाब से, तो फिर और उसके केयर लेने के बाद तो फिर उसे उगाना आसान है। पर फिर भी उसकी केयर लेना इतना आसान नहीं, थोड़ी मुश्किल होगी, पर आप जल्द ही सीख जाओगे और उगाने में कामयाब हो जाओगे। तो चलो इसके उगाने के टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। वैसे तो यह पेड़ कोई फ्रूट या सीड्स प्रोड्यूस नहीं करता, तो इसे सीड्स से नहीं उगाया जा सकता। इसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उगा सकते हैं, मतलब इसकी टहनी तोड़ के उगा सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, आपको उसी के हिसाब से इसे उगाना है। रूल नंबर 1, आपको टहनी थोड़ी सी लंबी लेनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ कितनी लंबी। अगर आप कैमरा में ठीक से देख पा रहे हैं तो ये जो टहनी है या फिर यह टहनी जो देखने के लिए सिंपल है, इतनी लंबी टहनी तो आपको लगेगी। एक काम कीजिए, अभी देखिए, आप इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये मिनिमम 1 मीटर की है। 1 मीटर वगैरह मत देखना, पर आप इसको आपके हाथ के मदद से मेजर कर सकते हैं। आपका हाथ जितना लंबा है उससे थोड़ी सी लंबी टहनी चाहिए। अगर आप अडल्ट हैं तो आपके हाथ से थोड़ी सी लंबी या आपके हाथ इतनी भी चलेगी, और अगर आप बच्चे हैं 12 साल के तो आपके हाथ से थोड़ी बड़ी लगेगी। अगर आपको इसकी टहनी कहीं टूटी हुई भी मिल जाती है उस पैरामीटर के हिसाब से, मतलब रूल के हिसाब, उस लंबाई में, तो आप जल्द से उसे आके घर पे लगा सकते हैं ताकि इस पेड़ की एक टहनी की जान बच जाए। तो अब मैंने टहनी का रूल बता दिया कितना लंबा चाहिए। अब बताता हूँ कि आप ये टहनी पा कैसे सकते हैं। अगर आप कभी नर्सरी में जाए तो फिर उनसे टहनी मांग के देखिए, अगर वो देंगे तो चलेगा, नहीं तो अगर आपके आसपास कोई बड़ा चाफा का पेड़ होगा जिसे टहनी तोड़ने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उसके मालिक से मांग के देखिए या चोरी छुप के रट्टा मार लीजिए। एक बार आपको इतनी लंबी टहनी मिल जाए तो उसे जल्दी से घर पे आके एक बकेट भर के पानी में रख देना है ताकि वो सूख ना जाए। तब तक हम आपकी अगली स्टेप करेंगे। तो अगर बहुत सारे लोगों के पास गार्डन नहीं होता, इसलिए हम इसे पहले गमले में लगाने का देखेंगे। वैसे तो चाफा को बड़ा गमला लगता है ताकि ये बड़ा फैले, और फिर जितना ज़्यादा फैलेगा उतने ज़्यादा फूल देगा। तो इसीलिए बड़े गमले बहुत से लोगों के पास अवेलेबल नहीं होते, या खरीदना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इवन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप उसे इस तरह से एक बकेट में लगा सकते हैं। ये 10 लीटर की एक बकेट है पेंट्स की, जिसे मैंने अच्छे से धो दिया है और फिर उसके बाद ये चाफा का पेड़ लगा दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ मिट्टी किस तरह की लगेगी। सबसे पहले तो आपको नर्सरी में से जाके मिट्टी ले लेनी है और फिर उसके बाद ऐसी बकेट को आधा भर देना है। आधा भरने के आप यूज़ कर सकते हैं मैन्योर मतलब प्योर ऑर्गेनिक खाद। ये हो सकता है ड्राइड गाय का गोबर या कोकोपीट, मतलब सूखे हुए नारियल के, मतलब ब्राउन नारियल आता है उसके छिलके का कूट। और आप यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल पिल्स या फ्रूट पिल्स का खाद, मतलब उसे मिट्टी में मिक्स करके पानी देना होता है 1-2 महीने के लिए। उसके बाद वो मिट्टी एकदम नरिशमेंट से भर जाती है और एकदम मतलब प्लांट्स के लिए बेहतर होती है। तो उसके बाद और थोड़ा खाद के साथ भरने के बाद हम उसमें ऊपर से नर्सरी से लाई हुई मिट्टी डाल देंगे, और फिर हम जब आधा ही भर देते हैं ना, तभी इसको अंदर लगा लेना होता है। फिर कोई तो एक पकड़ेगा और फिर कोई एक ऊपर से मिट्टी डाल देगा, और फिर इसे पानी दे देना है। धीरे धीरे इसके पत्ते इस तरह से सूख जाएंगे और फिर गलने लगेंगे, और फिर कुछ दिनों के बाद इसे ऐसे नए पत्ते आएंगे और फिर वो बढ़ने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद इसे रूट्स भी आ, और फिर आपका पेड़ इस तरह से बड़ा होने लगेगा अगर सक्सेस हो गया तो। वैसे तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि पेड़ लगना सक्सेस ना हो, पर फिर भी अगर आप पूरी तरह से ट्राई करेंगे, उसे रोज़ पानी देंगे और अपनी पूरी जान लगा के इसे उगाने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर सक्सेस हो जाए।
आपको 1-2 महीने के लिए पेशेंस रखना होगा। होप बिल्कुल भी नहीं छोड़नी होगी। ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नहीं उगेगा, मगर ये उगता है। और फिर एक बार इसके रूट्स आ गए या अच्छे से सेटल हो गया तो ये उगने लगेगा और फिर आप इसके सफ़ेद फूल पा सकेंगे, जो दिखने में भी सुंदर होते हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल गार्डनिंग के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।